तो अगर YouTube देखकर बकरी पालन का काम करना चाह रहे हैं तो वे थोड़ा सजग और सतर्क रहें। लगभग बकरियां हमारी 14,000 से लेकर और घटते हुए 8,000 तक में है। 10 में से 6-7 बकरियां इसमें दूध देती हैं। तो सुबह शाम का दूध मिलाकर ये बकरियां आधा से 1 लीटर के लगभग दूध देती हैं। जो 10 बकरियां आई हैं हम उन्हें सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे। इनमें लगभग कई सिरोही हैं और अजमेरी, ये बकरियां ज्यादातर इनमें हैं। और मेरी NLM की सब्सिडी अभी कितना आई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हम अपने यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर सफदरगंज की बकरा मंडी गए थे और वहां से हमने लगभग 20 बकरियां पसंद की थी, लेकिन उसमें से हमने 10 बकरियां अपने फार्म पर लाई हैं। अब इसके साथ हम आगे भी बकरियों को फार्म पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो 10 बकरियां आई हैं हम उन्हें सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि वे बकरियां हमारे फार्म पर आ गई हैं। और देखिए, पूरे अच्छे तरीके से ये बकरियां हमारे फार्म पर हैं। आपको हम दिखाएं कि लगभग सारी बकरियां प्रेग्नेंट हैं और इस तरीके से बड़े फ्रेम की ये बकरियां हैं। अभी दोपहर का लगभग टाइम चल रहा है और दोपहर के टाइम में ये बकरियां आराम कर रही हैं। इन्हें सुबह के टाइम पे ये यहाँ पर इस तरीके से भूसे में चोकर मिलाकर दिया गया था और अब उसके बाद फिर दोपहर के टाइम पे इन्हें इस तरीके से देखिए, यहाँ पर जैसे हरा चारा टांग दिया जाता है वैसे टांग दिया गया था और उसी को ये उछल उछल के खा रही थी। तो इस तरीके से इनका लगभग दोपहर तक का पूरा टाइम खाने में गया। अब उसके बाद ये जो ये 2 बजे से 4 बजे का टाइम था, इन टाइम पे ये आराम कर रही थी और इन्हें उतनी देर खाने से रोका गया था जिससे कि लगातार इनकी फीडिंग ना रहे। थोड़ी देर इनको जो खाया हुआ दाना है उसे जुगाली करने का मौका मिल जाए। तो इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे फार्म की बकरियां, जो 10 बकरियां हैं वे 10 बकरियां लगभग सेट हो गई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बकरियां यहाँ पर हैं। इन बकरियों को हम दिखाएं कि ये जितनी भी बकरियां हैं इनमें लगभग कई सिरोही हैं और अजमेरी, ये बकरियां ज्यादातर इनमें हैं। और साथ ही ये अलग तरीके की एक बकरी है और ये थोड़ा सा मिक्स बकरी है, लेकिन लगभग सारी बकरियां बड़े फ्रेम की हैं और लगभग 10 में से 6-7 बकरियां इसमें दूध देती हैं। तो सुबह शाम का दूध मिलाकर ये बकरियां आधा से 1 लीटर के लगभग दूध देती हैं। इस तरीके से हमारे फार्म पर लगभग 5 लीटर के लगभग सुबह शाम का दूध मिलाकर हो जाता है। और ये हमारा अलग से बचत ही है, क्योंकि जो हमने बकरियां खरीदी थी इन्हें तो हमने प्रेग्नेंट समझ के खरीदा है कि ये सारी बकरियां लगभग गाभिन हैं और 1 महीने के अंदर इसमें से 2-3 बकरियां बच्चा दे देंगी। बाकी जो बकरियां हैं वो 2 महीने के अंदर सारी बकरियां बच्चा दे देंगी। लेकिन अब हमें जो इसका दूध मिल रहा है उसका अलग फायदा हो रहा है और इससे हमारी जो कास्टिंग है वो भी थोड़ा सा डाउन हो रही है, क्योंकि अगर हम 5 लीटर दूध इनका निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके बच्चे नहीं हैं तो इसलिए हमें पूरा दूध ही मिल जाता है। और 5 लीटर दूध अगर जो है हम अपने यहाँ डेयरी पर बेचते हैं तो लगभग 60 रुपए के हिसाब से वो दूध लग रहा है। 60 रुपए के हिसाब से 300 रुपए का प्रॉफिट हमें दूध से हो रहा है। आपको हम दिखाएं, ये बकरी आप देखिए, लगभग 20 दिन के अंदर ये बकरी बच्चा दे देगी और ये बहुत ही बड़े फ्रेम की बकरी है। इस समय इस बकरी का वजन कुछ नहीं तो लगभग 55 किलो वजन इसका है और इस तरीके से हमें बड़ा लाभ होगा, क्योंकि ये बकरियां अभी दूध भी दे रही हैं और साथ ही सारी बकरियां गाभिन भी हैं। तो इसलिए हमें काफ़ी अच्छे रेट में ये बकरियां सफदरगंज की मंडी में मिल गई हैं। आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरी फुल लंबाई के साथ ये बकरी है और बड़े फ्रेम में ये बकरी है। इस बकरी का भी वजन कुछ नहीं तो 50 किलो से कम नहीं होगा। इस तरीके से हमें बहुत ही ज़्यादा सही लगा किसी बाजार से बकरियों को लाने में। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से जब हम पहली बार सफदरगंज की बकरा मंडी में गए तो वहां पे हमारा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि मेरे कई दर्शक जो हैं वो NLM से भी फार्मिंग करना चाह रहे हैं, बाकी कुछ लोग अपना पर्सनल बकरी पालन का काम करना चाह रहे हैं।
तो हम उस एक्सपीरियंस के अंतर्गत आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हम सफदरगंज की बकरा मंडी में गए थे तो हमने देखा कि वहां पे कुछ बकरियां ऐसी थी जो देखने में तो बड़ी लग रही थी, लेकिन वो बकरियां उम्रदार हो गई थी। तो आप सभी को ध्यान देना है कि 2 दांत या 4 दांत या 6 दांत से ज्यादा बकरी हमें कभी नहीं खरीदनी है। हमें कोशिश ये भी करनी है कि जो बकरियां हम खरीदें वे बकरियां कम से कम 2 या 3 बार बच्चे दे चुकी हो तब भी ठीक है, लेकिन पहली बार जो बच्चे देने वाली हो उन्हें ना खरीदें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम वो बकरियां खरीदते हैं जो एक भी बार बच्चे नहीं दी हैं तो बच्चा देते टाइम उन्हें काफी दिक्कत भी होती है और वे खाना पीना छोड़ देती हैं। तब आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इनमें कौन सी बीमारी हुई है या क्या समस्या हुई है। साथ ही में पहली बार अगर जो बच्चा देती है तो ज्यादातर एक ही बच्चे देती हैं, इसलिए जो है आपको एक बच्चे का नुकसान भी होगा और दूसरी बार में जब गाभिन कराना होगा उन्हें तो आपको काफी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आपको कोशिश करते रहना है कि आपको ये उम्र जो है बकरियों की उस पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही में जो सबसे ज्यादा हमें लगा किसी भी बाजार में कि वहां पर जो बाहर से व्यापारी आते हैं वे पहले सामान्य किसानों से बकरियां खरीद लेते हैं। जो बकरियां बाहर खेतों में चराई करती रहती हैं और बड़े फ्रेम की बकरियां होती हैं, उन बकरियों को जब खरीदते हैं तो अपने घर पे कुछ दिन पालते हैं। जब अपने घर पे पालते हैं तो वहां पर वे ऐसे ऐसे दाने खिलाते हैं उनको जिसको बकरियां आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं और वो ज्यादातर मुंह में जबरदस्ती भराई का काम करते हैं। इससे बकरियों का वजन बढ़ता है और लगता है कि बकरियां बड़ी हो गई हैं, लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि जो बकरियां होती हैं वे दाना पानी जब किसी भी फार्म पे या कहीं भी कोई से खरीदता है तो वहां पे दाना पानी छोड़ देती हैं और साथ ही में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। इससे बकरियों में काफी बीमारी देखने को मिलती है। दोस्तों, हमने भी YouTube से ही देखा था कि किसी भी मंडी में जाकर कैसे बकरियां खरीदा जा सकता है। तो YouTube पे कभी भी आप देखेंगे वहां पर बकरियों का रेट काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। इसलिए बकरी पालक जो भी हैं वो अगर YouTube देखकर बकरी पालन का काम करना चाह रहे हैं तो वे थोड़ा सजग और सतर्क रहें, क्योंकि वो आपका केवल पैसा डुबाएंगे और बाकी ज्यादा ना आपको उससे प्रॉफिट होगा और ना आप हमेशा बकरी पालन को एक खराब ही व्यवसाय कहेंगे। अब जैसे पहली बार में हमने देखिए जो बकरियां लाई थी, जिस दिन हमने ये बकरियां खरीदी थी उस दिन इनका सबका जो देखने में फ्रेम था इनका वो काफी मोटा काफी हैवी लग रहा था। 20-20 हजार की इन बकरियों की डिमांड की गई थी जो व्यापारी थे उनके द्वारा, लेकिन हमें पता था कि इस तरीके से भराई भी हो जाती है और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट 2-3 दिन देकर उनके रेट को बढ़ाकर और उसके बाद बेचने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से हमें सही रेट की जानकारी थी, इसीलिए हमें इतनी बड़ी बड़ी और अच्छी बकरियां भी मोल तोल करके सही रेट में मिली हैं। ये लगभग बकरियां हमारी 14,000 से लेकर और घटते हुए 8,000 तक में है। जैसे जो हमने आपको ये इधर ये वाली बकरी दिखाई थी, ये बकरी का रेट लगभग 14,000 रुपए हमें पड़ा था। बाकी जो यहाँ पे वो बकरी बैठी हुई है वो बकरी भी लगभग 14,000 की पड़ी है, क्योंकि वो 15 से 20 दिन में बच्चा देने वाली है। अब आपको हम दिखाते हैं, जैसे ये बकरी है, ये बकरी काफी हल्की है और बहुत ज्यादा इसमें कोई ब्रीड हो नहीं है, 2 तरीके के नस्ल हैं इसमें। तो इस तरीके से ये बकरी हमें 8,000 रुपए में मिल गई है। तो अगर एक एवरेज देखा जाए कि 10 बकरियों का कितना एवरेज रहा, तो हम आपको बताएं कि हमारे फार्म में ये जो 10 बकरियां हैं इनका एवरेज लगभग 12,000 रुपए आया है। इस तरीके से हमने 1,20,000 की मध्यम ब्रीड की बकरियां खरीदी हैं और पहली बार हमने ये बकरियां खरीदी हैं, इसलिए हमारी ये कोशिश रही है कि बहुत प्योरिटी की तरफ न जाया जाए। अगर हमें प्योर नस्ल पे काम ही करना है तो उसका जो है कुछ दिन पहले हम एक्सपीरियंस ले लें, फिर उसके बाद इन बकरियों पे बाकी नस्ल सुधार के लिए काम करेंगे। क्योंकि NLM के तहत जो भी मेरा ये फार्म बना हुआ है, ये फार्म में स्पेशली नस्ल सुधार पे ही हमें काम करना है। यहाँ पर कटिंग पर्पज से बकरियां नहीं पाली गई हैं। यहाँ पर बकरियों को पालने का सबसे बड़ा जो एक सरकार की प्लानिंग है वो ये है कि फार्मों पर एक गुणवत्तापूर्ण नस्ल पाली जाए और उससे उस नस्ल का विस्तार हो। दूसरा एक ये भी माइंडसेट बनाया गया है सरकार की तरफ से, योजना जो भी योजना का लाभ ले रहे हैं, कि जो भी देसी बकरियां हैं उनमें जो काफी अच्छी नस्ल में आज आ गई हैं ब्रीड डेवलपमेंट करते करते, अब उन पर काम किया जाए और उन्हें
जो है अच्छे ब्रीडर से तैयार करवाया जाए, जिससे उन बकरियों का नस्ल सुधार हो और जो कमी हमारे आसपास क्षेत्र में, देश में बकरियों को लेकर है, अच्छी नस्ल को लेकर है, उस वहां पर अच्छी नस्ल की बकरियों को तैयार किया जाए। तो इस तरीके से हम अपना ये एक्सपीरियंस बाजार का जो था उसको आपके सामने शेयर कर रहे हैं। बाकी 10 बकरियां हम आज ले आए हैं। अब हम कल उम्मीद है कि फतेहपुर की बकरा मंडी जाएंगे, जो बाराबंकी की एक तहसील पड़ती है फतेहपुर। ये हमारे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जानकारी मिली है हमें कि बुधवार को वहां पर बड़ी मार्केट लगती है और वहां पर अच्छे व्यापारी आते हैं और काफी ज्यादा संख्या में अच्छी ब्रीड की बकरियां वहां पर मिलती हैं। दोस्तों, अभी तक हम ब्रीडर भी लेकर नहीं आए हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि एक अच्छे नस्ल का ब्रीडर लाना है जो सिरोही और अजमेरी दोनों से क्रॉस हो सके। इस तरीके का हमें ब्रीडर लाने की जरूरत है, क्योंकि सिरोही और अजमेरी लगभग एक ही जैसी बकरियां हैं, दोनों राजस्थान की प्रजाति हैं, बड़ी ब्रीड की प्रजाति हैं। तो इस तरीके से अब हम एक बड़ा ब्रीडर इन बकरियों के लिए तो ले ही आएंगे। साथ ही में जो भी बकरियां हम नहीं लाएंगे उसमें भी कोशिश करेंगे कि ब्रीडर को साथ ही में लाया जाए, और इस तरीके से हम 1 महीने के अंदर अपने फार्म पर 100 बकरियां जरूर कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि हमें लेबर का खर्चा, बिजली का खर्चा और यहाँ पर पूरा हर तरीके से काम हो चुका है। आपको दिखाएं कि हरा चारा भी मेरा बाहर तैयार है। उधर देखिए कैमरा भी वहां पे लगा ही हुआ है, और पूरा जब कनेक्शन हो चुका है तो इस तरीके से हम चाहेंगे फार्म में जितनी भी संख्या है उस संख्या को भरकर और यहाँ पर एक अच्छा सा बकरियों के लिए ब्रीडिंग सेटअप तैयार किया जाए। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज पे कमेंट करिए। जो भी सवाल आपके हैं उनसे जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं उन सवालों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए। हम जब भी खाली समय मिलेगा उस सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। बाकी जल्द ही हम एक हेल्पलाइन नंबर तरह का अपना एक नंबर भी शेयर करेंगे, जिस पर आप सभी कोई भी तरीके की जानकारी या सुझाव या एनएलएम से संबंधित जानकारी लेना चाहेंगे तो उसको भी हम आपको बताएंगे। बाकी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि मेरी जो एनएलएम की सब्सिडी है वो कहाँ तक पहुंची है, और मेरी एनएलएम की सब्सिडी अभी कितना आई है या नहीं आई है, ये सब हम आपको बताएंगे। और साथ ही में एक संक्षिप्त रूप से एनएलएम में शुरुआत में कैसे फार्म को भरा जाए, इन चीजों को भी बताएंगे। तो मेरी अगली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।